नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 25 अप्रैल 2021 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यदि आप जिंदगी में गरीबी से बचना चाहते हैं, दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे और आपका जीवन हमेशा धन धान्य और खुशियों से भरा रहे, तो यह एक कार्य आप जरूर करें। यदि आप यह एक कार्य करेंगे तो आप गरीबी से बचे रहेंगे, गरीबी आपके पीछे कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद बताएंगे कि गरीबी से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का राशिफल जानने से पहले आइए जान लेते हैं आज के कुछ ज्ञानवर्धक बातें। दोस्तों, यह दोनों बातें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, तो इनका स्मरण आप अपने जीवन में हमेशा रखें, तो आप अपने जीवन में काफी बड़े और अच्छे परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझ सा बुरा न कोई। इसका मतलब कि इस संसार में जब मैं बुरे लोगों को ढूंढने चला कि बुराई कहाँ कहाँ पर है, तो हमें बुराई कहीं नहीं मिली। और जब दिल अपने आप के अंदर खोजा कि क्या हमारे अंदर बुराई है, तो हमसे ज्यादा बुराइयां कहीं और ना मिली, यानी मुझसे ज्यादा बुरा कोई और भी व्यक्ति नहीं मिला। कहने का मतलब यह है कि इस संसार में मैंने बुरा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला। जब मैंने स्वयं को बुरा खोजा तो मेरे से ज्यादा बुरा कोई और नहीं मिला। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने ऊपर सुधार करने की आवश्यकता है। दोस्तों, जिस दिन से आप अच्छे बन जाएंगे उसी दिन सारा संसार आपके लिए अच्छा हो जाएगा और आप अपने जीवन में कामयाबी तथा श्रेष्ठ परिणाम को हासिल करने लगेंगे। इसलिए यदि कहीं भी सुधार करने की आवश्यकता है तो वह स्वयं के ऊपर है। इसी के साथ धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात इसका मतलब यह है कि मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। धीरे धीरे रे मना, दोस्तों मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़ा पानी से भी सींचने लगे, तब भी फल उसमें तभी आते हैं जब ऋतु आने लगती है, क्योंकि एक ऋतु में ही फल लगते हैं। हर समयावधि में पौधे में फल नहीं लगते, चाहे माली उसमें कितना भी सींच लिया जाए। वैसे ही कुंभ राशि वाले जातकों, धीरे धीरे ही आपके जीवन में कार्यों में बदलाव आते हैं, कठिनाइयां तथा संघर्ष आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में अच्छे परिणाम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जब आपके जीवन में अच्छे दिन आएंगे तो फल जरूर लग जाएंगे और आपको जरूर अच्छी तथा श्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त होंगी और आपका जीवन कामयाब हो जाएगा। इसलिए आप लगातार प्रयास करते जाइए। जब भी आपका समय आएगा उसी समय आप अपने जीवन में काफी बड़ी तथा अच्छे परिणाम को हासिल करेंगे। इसलिए बिना किसी को कोसते हुए, ना तो भगवान को, ना तो स्वयं को, ना तो अपने भाग्य को कोसते हुए अपने जीवन में लगातार आपको प्रयास करने की आवश्यकता होगी। जिस दिन आपके जीवन में ग्रह स्थितियां अच्छी बनेंगी और आपका दिन आ जाएगा, उसी दिन आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और आपको शुभ तथा श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों, इन दोनों बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, इसलिए आप इनका ध्यान रखें। और यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। तो दोस्तों, 25 अप्रैल 2021 का दिन बहुत ही खास तथा शुभ रहने वाला है, और यदि अपने जीवन में अच्छे परिणाम आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से ही एक संकल्प ले लें कि आपको भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना रोज करनी चाहिए और ओम हरे बजरंगबली नमः इस मंत्र का उच्चारण सुबह उठकर आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार
108 बार या फिर 21 बार आप जाप करें तो भगवान बजरंगबली की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इससे आपकी सभी प्रकार के श्रेष्ठ तथा अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। साथ ही शनिदेव के नकारात्मक परिणाम आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों के ऊपर कभी कोई गलत प्रभाव नहीं डालते हैं, अपनी दृष्टि नहीं डालते। इसलिए आप हनुमान जी की पूजा अर्चना अवश्य करें, तो आप 7.5 से भी बच जाएंगे और आप अपने जीवन में अच्छे परिणाम को भी जरूर हासिल करेंगे। इसी के साथ आइए जानते हैं आज के दिन का हाल। तो दोस्तों, आपका बच्चों जैसा भोला स्वभाव फिर आज सतह पर आएगा और आप शरारती मनोदशा में आज के दिन रहने वाले हैं। दोस्तों, पैसा अचानक से आपके पास आएगा और जो आपके पास से जल्दी ही खर्च भी हो जाएगा, यानी कि पैसे को आप संभाल नहीं पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आर्थिक स्थितियां मजबूत रहें तो आपको आज के दिन धन संभालने की, यानी कि धन संचय करने की पूरी आवश्यकता रहेगी। इसलिए आप धन को संभालने की कोशिश करें। इसी के साथ अपने जीवन साथी के मामलों में आप जरूरत से ज्यादा दखल देना आपके झुंझलाहट यानी कि गुस्से का कारण बन सकता है और गुस्से को फिर से भड़का सकता है, जिसके कारण आपके जीवन में अनायास नकारात्मक स्थितियां बन जाएंगी। इसलिए जितना जरूरत हो उतना ही आप अपने जीवन साथी के मामलों में दखल कर दें तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अनुचित कार्य आप बिल्कुल भी ना करें। इसी के साथ आपको आसानी से परेशानियों को हल करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े, क्रोध, विवाद, तनाव, इन सभी को दूर करने की आपको आवश्यकता होगी। दोस्तों, आपको उदार और स्नेह से भरे प्यार भरा तोहफा भी आज के दिन आपको मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों, आज के दिन आपके जीवन में तनाव भी देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि आप लगातार अपने जीवन में कुछ नया, कुछ अलग करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसमें आपको कहीं ना कहीं से नकारात्मक तथा कठिनाई तथा संघर्ष जरूर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आपके मन में तनाव भी देखने को मिलेगा। लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों, लगातार आप प्रयास करते रहिए, शीघ्र ही अच्छी स्थितियां बनेंगी, क्योंकि डायरेक्ट से यानी कि अचानक कोई स्थितियां परिवर्तित नहीं होती हैं और कोई अच्छे परिणाम आपको तत्काल प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी धीरे धीरे करके स्थितियां सामान्य अवश्य होंगी। इस बात का भी आप ध्यान रखें। आशापूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं, सफलता आपको जरूर मिलेगी। कामकाज, व्यवहारिक जीवन, आर्थिक जीवन आपका सब अच्छा होगा और आज के दिन आपको कुछ अलग तथा श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इसी के साथ बात करें वैवाहिक जीवन की, तो दोस्तों वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। क्रोध ना करें तो अच्छा रहेगा। और जो जातक बेरोजगार हैं और अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों आप प्रयास कीजिए, आपको नौकरी आज के दिन मिल सकती है। साथ ही आपको प्रयास ज्यादा करने की आवश्यकता होगी। इसी के साथ यदि कुंभ राशि वाले जातक आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारी पर्सनल सलाह रहेगी कि आज के दिन से ही आप अपने घर में स्वरोजगार करने की कोशिश करें। स्वरोजगार किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, यानी कि चाहे वह कोई भी फील्ड हो, आप उसमें कार्य करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी कार्य को करने में आप शर्म ना करें और स्वरोजगार करके अपने जीवन में अच्छे परिणाम को हासिल करें। इसी के साथ आज के दिन भाग्यांक रहेगा आपके लिए 7। और यदि हम उपाय की बात करें तो शिव जी, भैरव और हनुमान जी की पूजा करना, प्रणाम करना, प्रातःकाल दर्शन करना आपके जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण करेगा और आपके जीवन को खुशहाल बनाएगा। तो दोस्तों यह उपाय आप जरूर करें, इससे आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और शुभ स्थितियों का निर्माण होगा। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में गरीबी न आए, जिंदगी में आप गरीबी से हमेशा बचे रहें, तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं। धन को माता लक्ष्मी कहा जाता है। जैसे ओम जय लक्ष्मी माता, यानी कि लक्ष्मी को माता का दर्जा प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी को माता का दर्जा प्राप्त है। और माता यानी कि जो लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी आप किसे कहते हैं? आप अपने धन को, पैसे को, सोने चांदी आभूषण को ही तो लक्ष्मी कहते हैं, वाहन को आप लक्ष्मी कहते हैं। तो दोस्तों जब आप धन यानी कि पैसे रुपए को आप लक्ष्मी कहते हैं और लक्ष्मी को हम माता कहते हैं,
कैसे हम आरती भी करते हैं कि ओम जय लक्ष्मी माता, तो लक्ष्मी माता हम कह रहे हैं। और यदि हम उस धन का, दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बनती। दोस्तों यदि आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो आपको धन दौलत अवश्य प्राप्त होंगे, आपके जीवन में पैसे रुपए अवश्य आएंगे। लेकिन उसके बावजूद अब इस जन्म में आपका फर्ज बनता है कि आप उन पैसों का इस्तेमाल, उन धन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। आइए जानते हैं, यदि आप गरीबी से बचना चाहते हैं तो क्या करें। दोस्तों जब भी आपके जीवन में धन आपको मिल रहा है, यानी कि आपको पैसों रुपयों की प्राप्ति हो, तो चूंकि माता है और यदि आप अपने माता का उपयोग गलत कार्यों में करेंगे तो माता आपकी जरूर आपसे क्रोधित होगी, आपसे नाराज होगी। जैसे हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके पास रुपया है, मान लीजिए आपके पास 500 रुपए की नोट है और 500 रुपए आपके पास लक्ष्मी माँ के रूप में है, और आप उस 500 रुपए को दारू के ठेके पर जाकर बोलते हैं कि भैया एक बाटल देना। तो जब भी आपने अपने पैसों को दारू के ठेके में दिया तो उस समय आपने गलत कार्यों में, चूंकि दारू का ठेका, शराब, मदिरा, ये सब नकारात्मक चीजें हैं, और आप यदि इन जगहों पे अपनी माता को दिया तो माता जरूर आपसे नाराज होंगी, जिसके कारण माता रानी बोलती हैं कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम्हारे पास आ रही थी, लेकिन इस जन्म में तुमने मुझे संभाल नहीं पाया, यानी कि मेरा दुरुपयोग करके तुमने मुझे क्रोधित कर दिया, विघ्नित कर दिया, और अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, अब अगले जन्म में तुमसे मैं मिलूंगी, इस जन्म के कर्मों के बावजूद। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से माता रानी नाराज होती हैं और आपके जीवन में नकारात्मक स्थितियां बनती हैं और फिर आपको गरीबी आती है। तो दोस्तों यदि आप गरीबी से बचना चाहते हैं तो आप अपने धन का उपयोग कभी भी गलत कार्यों में ना करें, कभी भी किसी भी छोटे मोटे भी गलत कार्यों में ना करें, चाहे वह कोई भी कार्य हो। जहां पर आपको लगता है कि यह गलत कार्य है उसे आपको नहीं करना चाहिए, और गलत कार्य आप स्वयं जानते हैं कि क्या क्या आपके जीवन में गलत है, तो उन कार्यों में ना करें, अन्यथा माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी और यकीन मानकर चलिए कि फिर आपके जीवन में धन नहीं आएगा। एक बार यदि माता रानी आपसे नाराज हो गई तो बहुत ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी आपके पास वह लौटकर नहीं आएगी। इसलिए जितने दिनों तक आपके पास आ रही हैं उन धन का उपयोग आप धर्म की चीजों में लगाएं, भगवान की शरण में लगाएं, तथा उन पैसों के माध्यम से लोगों का भला करें, गरीबों का कल्याण हो, अपना भी भला करें, तब जाके माता रानी सही कार्यों से, और उनका उपयोग सही कार्यों में सही जगहों पे इस्तेमाल करने से माता रानी की कृपा आपके जीवन पर बनती है, अन्यथा आपको नुकसान होता है और आपके जीवन में गरीबी आती है। तो दोस्तों गरीबी से बचना चाहते हैं तो अपने धन का इस्तेमाल सही जगह पर करें, अन्यथा यकीन मानकर चलिए कि आप गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कुंभ राशि वाले जातकों, आप अपने जीवन में इनको करने का प्रयास करें तो आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, आशा करते हैं कि आपको यह हमारी सलाह जरूर पसंद आई होगी और आप इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।